हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से आप लोग सारे लोग लाइव आ जाओ, अपने दोस्तों को भी बुला ले आओ, क्योंकि आज का जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास होने वाला है। और आज का जो मैं सेशन लेने वाला हूँ वो कंपटीशन का है और वो है मैथ का सेक्शन। और मैथ में हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे इसकी जानकारी मैं आपको अभी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। और ये जो मैं मैथ का भी जो क्लास लेने वाला हूँ वो किस किस एग्जामिनेशन में फ़ायदेमंद होने वाले हैं, इस पर भी हम लोग बहुत ही बारीकी ढंग से बात करेंगे। कि अभी जो मैं सेक्शन लेने वाला हूँ मैथ का, जिसमें आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा कि उस चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई। तो उस चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है, क्या नाम है? तो उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने बहुत जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे, लेकिन आज आपको कंपाउंड में कुछ स्पेशल बातें नजर आएगी। और वो बात कैसी है, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगी हम लोग एक एक बातों को क्लियर कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ये चैप्टर हम लोगों को कहाँ कहाँ काम में आएगा। सारे चीज़ों को बारीकी से बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति किस किस देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है मेरे भाई ये कहाँ कहाँ आएंगे। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, एसएससी का, अब एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। जैसे कोई बोलता है सर मैं जीडी का एग्जाम दे रहा हूँ, कोई बोलता है सर मैं एमटीएस का एग्जाम दे रहा हूँ, कोई बोलता है सर मैं सीपीओ का एग्जाम दे रहा हूँ, कोई बोलता है सर मैं सीएचएसएल का एग्जाम दे रहा हूँ, कोई बोलता है सर मैं सीजीएल का एग्जाम दे रहा हूँ। तो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, अस्टेनो को छोड़ दो, अस्टेनो को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी एसएससी के थ्रू हमारे जो एग्जाम कंडक्ट होती है उन सारे एग्जामों में हमें पढ़ना है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो हुई एसएससी की बातें। अब जरा से कुछ और बातें करते हैं। अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, तो बैंकिंग में आप आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ की बात कर ले या क्लर्क की बात कर ले, ये दोनों जगह ये पेपर में आएंगे। उसी तरीका से बहुत सारे और अदर बैंक है। जैसे मैं आपको मैं बात करूं एसबीआई का, तो एसबीआई का भी पीओ और क्लर्क ये दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेलवे का पेपर, अगर मैं रेलवे की बात करूं मेरे दोस्त, तो रेलवे के एग्जामों में भी आती है। जैसे रेलवे में आप मान लिया जाए एएलपी का एग्जाम देते हैं, टेक्नीशियन का एग्जाम देते हैं, स्टेशन मास्टर का एग्जाम देते हैं, या एएसएम का एग्जाम देते हैं, स्टेशन कंट्रोलर का एग्जाम देते हैं। यानी रेलवे का अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम की अगर बात कर ले, तो वहां पर इस चैप्टर की वहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट का है। किसका है मेरे भाई, एक बार कमेंट करके बताओ। तो आप बोलोगे सर स्टेट गवर्नमेंट का है। किसका है? स्टेट गवर्नमेंट की। अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम का, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार की अगर मैं बात करूं, तो बिहार की अगर बात करूं तो बिहार का आप ले लो क्या, तो बोलोगे सर बीएसएससी। इसी तरीका से आपका बीएसएससी होता है। फिर बिहार पुलिस का हो जाएगा, बिहार कांस्टेबल, उसके बाद बिहार बिहार एसआई का पेपर हो गया, और भी छोटे छोटे बहुत जी एग्जाम होते हैं। इसी तरीका से अगर मैं झारखंड की बात करूं, तो अगर झारखंड की मेरी बात करूं मेरे भाई, तो झारखंड में आप यहां भी देते हो क्या, जेएसएससी की एग्जाम, ठीक है ना। इसमें इंटरमीडिएट लेवल भी हो गया, ग्रेजुएशन लेवल भी हो गया। अगर आपकी अगर हम बात करें तो
आप यहाँ भी एस आई का है ना, एस आई का भी देते हो, यहाँ भी पेपर आप क्या किसका देते हो, एस आई का। अच्छा यहाँ भी आप कांस्टेबल का पेपर देते हो, तो यहाँ भी काम करेगी। और अदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसके अलावा और भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जैसे आप बोलोगे सर मैं देता हूं इसका पेपर सीडीएस का, सीडीएस का पेपर देते हो, किसके देते हो, सीडीएस का। कोई इंसान बोलेगा सर हम देते हैं आपको आईबी का, कोई एग्जाम बोलेगा सर हम तो देते हैं डीआरडीओ का, अब कोई बोलेगा सर सेल का, कोई बोलेगा सर गेल का। भाई सब जगह आता है, जहां कभी भी आपको देख लिया मैथ, जहां दिख जाए आपको मैथ, समझ जाओ ये चैप्टर आपको छोड़ने वाला नहीं है। यानी इसकी महत्व बहुत जगह है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताने का काम किया। तो एक बार क्या सारे लोग रेडी हो इस चैप्टर को पूरी तरीका से सीखने के लिए? कमेंट करके जल्दी से बता दो और मैं उतना ही जल्दी आज का सेशन क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दो, यस गुरुदेव आई एम रेडी फॉर दिस सेशन। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, मैं आपका सिर्फ कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जितना जल्दी आपकी कमेंट आएगी मैं उतना ही जल्दी ये चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। यस चलिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आई एम रेडी फॉर दिस सेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी बातों को समझाना क्या कर देता हूं, स्टार्ट। ये जो अभी स्लाइड पर आपको दिख रहा है, अभी इसको मत देखो, मैं इसे बारीकी ढंग से समझाऊंगा, सिखाऊंगा और बताऊंगा। सिर्फ अभी आपको जो देख रहा है एक नजरों में आप इसे देख लो, ये भी दिख रहा है इसे भी आप छोड़ दो। अब हम सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट होती क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, और बहुत ही बेजोड़ तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, किसकी बात करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की। जरा सा समझना। और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं एसआई, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, एसआई, और इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीआई। पहले समझते हैं कि इन दोनों में ये जो दो कंपाउंड इंटरेस्ट है और कौन है सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों की अगर डिफरेंस समझे तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिंसिपल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, प्रिंसिपल पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट का भी क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्लियर है। यानी प्रिंसिपल पे तो देना ही देना है, साथ ही आपने जो इंटरेस्ट दिया है उस पर भी इंटरेस्ट देना होता है। तो दोनों का सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल पे ही देना होता है। ये बात थी। अगली बात जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो जरा सा यहां देखिए, अगली बात को जरा सा सीखिएगा। जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो जरा सा सीखते हैं कि क्या क्या वर्ड होते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो एक वर्ड होता है पी, एक वर्ड होता है आर, और एक होता है टाइम, एक होता है अमाउंट, और एक होता है सीआई। ये 5 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। और आर का मतलब क्या होता है, रेट, और टी का मतलब होता है टाइम, और ए का मतलब होता है अमाउंट। और सी आई को बारे में आप तो जान ही रहे हो कि सर लिख चुके हैं पहले ही, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट।
चलिए अब मैं बारी बारी से इन वर्डों को समझता हूँ कि ये वर्ड आखिर है क्या और ये क्या कहना चाहता है। प्रिंसिपल ये जो है ये एक मनी है, ये क्या है, मनी है। और ये वो मनी होती है जिसे हम क्या करते हैं, कर्ज के रूप में लेते हैं, कर्ज के रूप में लेते हैं। या तो हम लोग कर्ज के रूप में लेते हैं या फिर हम लोग कर्ज किसी को देते हैं। या तो हम लोग किसी से कर्ज लेते हैं या ना तो किसी को कर्ज क्या करते हैं, देते हैं। तो आपके द्वारा कर्ज लिया गया पैसा या कर्ज जो आपने दिया वो जो मनी होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। और जब कभी भी हम लोग किसी को पैसा देते हैं तो ये सोच के देते हैं कि वहाँ से मुझे कुछ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, रेट डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट तो मिलेगी लेकिन सदियों भर सिर्फ आप ही इंटरेस्ट देते रहोगे। इसके लिए क्या करते हैं कि जिसको हम कर्ज देते हैं उसके पास एक टाइम का बाउंडेशन भी दे देते हैं कि इतने समय बाद आपको पैसा क्या करना है, रिटर्न करना है। तो उनके बीच एक टाइम का भी क्या होता है, जिक्र होता है। अब आता है कि सर जब हम पैसा पेमेंट करेंगे तो कौन सी पैसा पेमेंट करेंगे। तो जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो जो पेमेंट की राशि होती है, क्या होती है मेरे भाई, पेमेंट की राशि जो आप पेमेंट करते हो। तो पेमेंट की जो मनी होती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। जो पेमेंट मनी होती है वही हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। जो पेमेंट की मनी होती है उसे क्या बोले जाती है, अमाउंट बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट, एक होता है टाइम और एक होता है CI और एक होता है अमाउंट। मैं इन सारे वर्ड के बारे में आपको बताया कि कर्ज लिया गया पैसा या कर्ज दिया गया पैसा आपको क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। और आप जितने लौटाने जाओगे वो होता है अमाउंट। जिस रेट से आपको ब्याज देना पड़ा उसे रेट बोलते हैं। और जितने समय के लिए आपने उसके पैसे को इस्तेमाल किया वो आपका क्या हो गया, टाइम। यही 5 वर्ड है। और एग्जामिनर क्या करता है और कमीशन क्या करता है कि इस 5 वर्ड को इस प्रकार से मिक्स करता है कि एक लैंग्वेज का रूप दे देता है। और वही लैंग्वेज का रूप आपको एक क्वेश्चन के रूप में दिखने लगता है। तो चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और क्या यहाँ तक क्लियर है, और अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट तो बनती है, जल्दी से कमेंट कर दो, यस गुरुदेव इट इज क्लियर नाउ। जल्दी से बोल दो एक बार कि क्लियर है। और अगर क्लियर है तो फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली बात को जरा सा समझना, अगली बातें जो मैं समझाने जा रहा हूं उसे बड़ा प्यार से समझना। अगली बातें, अगली जो बातें हैं वो क्या है कि जो CI होती है एंड जो SI होती है, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, CI और SI के लिए। जो फर्स्ट ईयर होंगे ना, पहले साल के लिए CI और SI फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, तो बोलोगे सर सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। अब ये कैसे होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा कि CI और SI जो होगा वो पहले साल के लिए क्या होगा, सेम होगा, है ना। कैसे होगा पता चलता है, तो मैं आगे सारा कुछ धीरे धीरे आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। अब सबसे पहली कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे हम लोग CI के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको हर एक चीज़ें बताता हुआ चला जाऊंगा। देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया, मैं मान लिया जाए किसी से कर्ज लिया 8,000 रुपया। कितना कर्ज लिया मेरे भाई, 8,000 रुपया। और किस रेट से लिया कर्ज, तो मान लो सर ने लिया 10% पर एनम, पर एनम के रेट से। टाइम कितनी थी, तो आप बोलोगे सर 2 साल टाइमिंग थी। और मुझे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है CI, CI निकालना है। और क्या पूछा जा सकता है, तो बताओ आप अमाउंट। चलिए अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग बहुत बारीकी ढंग से क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे।
एक तो बचपन में इसको CI बनाने का, सोल्व करने का बहुत सा तरीका होता है। इसको सोल्व करने का बहुत सा तरीका है। एक तो है आप इसमें रेशियो लगा सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है कि आप इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरा है कि इसमें आप सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, हर एक मेथड से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपको परफेक्ट बनानी है, और परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग हर एक चीज को सीखेंगे, हर एक चीज को, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट के पास, मेरे स्टूडेंट्स के पास सब हथियार होना चाहिए, सब हथियार क्या? तो बोलोगे सर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, आतंकवादी आके खड़ा हो गया है और तुम वेट करना कि AK-47 रहेगा तब ना मारेंगे। अच्छा भाई न्यूक्लियर बम रहेगा तब ना फेंकेंगे, ऐसा बेट उठ मत करना बेटा। जो मिले उस समय दे दो, अगर एक पत्थर का भी टुकड़ा भी तो भी दे दो बस। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट को सारी नॉलेज दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको बनकर रहना पड़ेगा। और यही बार है जो आखिरी बार कहलाएगा। बहुत लोग बोलते हैं अब की बार आखिरी बार नहीं, लेकिन रियल में यही जो बार है वो आखिरी बार होगी। तो चलिए हम लोग हर एक तरीके से इसको सोल्व करने का अप्रोच देखते हैं। मुझे निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है? अमाउंट। अब कैसे निकालेंगे अमाउंट जरा देखते हैं। देखिए बचपन में जो हमारे गुरु हुआ करते थे ना, वो मुझे अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला दिखाते थे कि ये P है इंटू 1 प्लस R बटा 100 कर देना बेटा, और इसके पावर में क्या दे देना? टाइम। इसको सोल्व करोगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। देखते हैं क्या अमाउंट निकलेगा। तो प्रिंसिपल हमारे क्वेश्चन में कितना है? 8,000 रुपया। ओके माय डियर। 1 प्लस रेट कितना है? तो आप बोलोगे सर 10%, और ये हो गया बाई 100। टाइम कितने हैं? तो बोलोगे सर 2 साल। क्या ये कटती है? और अगर कटती है तो काट दो। तो बोलोगे सर ये 0 से, तो ये 0 खत्म। अब देखो क्या होगा। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 10 1 जा 10 और प्लस 1, ये कितने हो जाएंगे? 11। और 11 का क्या है? स्क्वायर। तो 11/10 का क्या है? स्क्वायर। तो मैं इसको 2 बार लिख दिया 11/10 का, ठीक है ना। अब इसको रह गया है मेरे को काटना, काट दीजिए। ये 0 ये 0, यानी कि 2 0 क्या हो गया? खत्म। अब 11 गुना 11 करेंगे तो 121, और इधर कितने हैं? 80। तो 11 121 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 968, और एक ये 0, यानी कि ये हो गया आपका अमाउंट। यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम तो अमाउंट निकाल लिए। तो अगर हमसे एग्जामिनर पूछता है अमाउंट क्या है, तो मैं आंसर बोलता कि सर रुपया 9,680। कितना बोलते हैं हम? 9,680। क्लियर है मेरे दोस्त? लेकिन यहाँ पर CI भी बताना है। तो CI क्या होता है जरा सा इसके बारे में जानते हैं। आपने कर्ज कितना लिया था? 8,000, और आप पेमेंट कितना कर रहे हो? तो बोलोगे सर 9,680। तो भाई ये बताइए आप कि आप कितना रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, और आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो ना, वही आपका क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है। तो आप बताओ 8,000 रुपये लिए थे और मैंने 9,680 रुपया पेमेंट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब 1,680 रुपया जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? तो जो मैं उस पैसे का यूज कर रहा हूँ उसके लिए, और वही मेरा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये हमारे गुरुजी, ये जो बातें हैं वो हमारे गुरुजी बचपन में ही सिखाए थे। आज क्या सीखना है वो तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो एक बार बोल दो, क्या ये बेसिक बातें जो आपको गुरु बचपन में ही सिखाए थे, क्या ये क्लियर है? और अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दो, यस सर इट इज़ क्लियर नाउ। और जैसे ही आप लोग क्लियर की कमेंट मैं देखूंगा आप लोगों का, मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ये क्लियर है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब मैं जरा सा आगे बढ़ता हूं, अब मैं जरा सा आगे बढ़ता हूं।
ये तो बचपना वाली मेथड थी, अब मैं जरा सा कुछ और सिखाता हूँ। एकदम आराम से बने रहिए, उसके बाद आप सीखते रहिए। आपका काम है सीखना और मेरा काम है सिखाना, ठीक है। अब जरा सा इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर विश्वास करते हैं। अब जरा सा यहाँ पे देखो, अब हम लोग रेशियो वाली मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रेशियो नहीं, चलो सबसे पहले हम लोग सक्सेसिव वाली अप्रोच देखते हैं। सक्सेसिव कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो जरा देखते हैं। जब कभी भी रिजल्ट, अगर रिजल्ट कंटिन्यू हो, अगर रिजल्ट कभी भी कैसे आए, लगातार आए। जहां पर प्रोसेस कैसा हो तो लगातार हो, अगर प्रोसेस लगातार हो तो वहां पर हम लोग सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ, ये 10% आप प्रत्येक साल इंटरेस्ट देते हो, तो पहला साल तो 10% आप दे दिए, अगला साल भी आपको 10% देना है, लेकिन यहां पर जो इंटरेस्ट आएंगे मेरे दोस्त, उसका भी तो 10% देना है। यानी कि जो पहला साल का जो अमाउंट होगा उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कि पहला साल का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो भाई पहले साल से हम लोग आए, पहला साल के प्रिंसिपल से कहाँ आए, पहले ये मेरा देखो ये प्रिंसिपल है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जरा सा समझो, जरा सा यहाँ समझो क्यों हम लोग यहाँ सक्सेसिव लगाते हैं, जरा सा इस बात को समझते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल से क्या बनेगा, पहला साल का अमाउंट, और पहला साल के अमाउंट से फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, मेरा फाइनल अमाउंट। क्या बनेगा, फाइनल अमाउंट। ये हमारी प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल से आगे बढ़े तो पहला साल का अमाउंट, और पहला साल के अमाउंट से जब बढ़ोगे आगे तो फाइनल अमाउंट बनेगा कि फाइनल मुझे कितने रुपया देना है। तो ये बताओ, ये गाड़ी लगातार चल रही है कि नहीं, ये गाड़ी लगातार चल रही है कि नहीं, पहले यहाँ से पहले यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से हम लोग कहाँ पहुँचे, यहाँ। तो ये गाड़ी क्या है, कंटिन्यू है। जब भी कोई प्रोसेस अगर कंटिन्यू हो तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, सक्सेसिव। क्या इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव। अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, सक्सेसिव। तो ये पहले बताइए कि अगर आप CI% कैसे निकालोगे, तो CI% निकालने के लिए हम लोग सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव। तो बताइए कैसे निकालोगे, CI% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं। अब बताओ 10% है, टाइम कितना है, 2 साल, तो कुछ नहीं करना है, 2 गुना R प्लस R का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये आपका दे देगा क्या, सक्सेसिव परसेंट। जब टाइमिंग कितने साल रहेगी, 2 साल, है ना। ये कितने साल के लिए है, तो 2 साल के लिए है। अब बताइए रेट कितना है, 2 हो गया, रेट है 10% प्लस 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 100, और 100 को 100 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा CI%। क्या आ जाएगा मेरे भाई, CI%। तो देखिए ये 100 से 100 कटता, तो ये हो गया 10 दूना 20, और इधर से कितना आ गया 1, यानी सब मिला के जो मुझे इंटरेस्ट देना हो कितना देना है, 21%। सब मिला के मुझे इंटरेस्ट कितनी देनी है, 21%। अब बताओ प्रिंसिपल है कितना, तो CI कितना होगा, तो भाई प्रिंसिपल का मुझे 21% इंटरेस्ट देना है, जो मैंने कर्ज लिया था। तो कर्ज हमने लिया कितना था, 8000, तो 8000 का 21% निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा क्या, CI। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये परसेंट से ये 0 खत्म हो गया, ये परसेंट से ये 2 0 खत्म हो गया, 21 को 8 से गुना करेंगे तो 168, और फिर ये 0, ये आपका निकल के आ गया क्या, CI। क्या यही CI था, क्या यही CI था मेरे भाई, तो आप बोलोगे यस सर यही तो CI है। तो मेथड कोई भी हो, हथियार कोई भी हो, आंसर तो एक ही आएगा, आंसर सिर्फ एक ही आएगा मेरे भाई। हथियार अनेक हो सकते हैं, रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन क्या आंसर अनेक हो सकते हैं, नहीं, आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। चलिए अगर मुझे निकालना होता अमाउंट, तो एक तरीका क्या है, अमाउंट अगर निकालना होता, क्या निकालना होता, अमाउंट। तो देखिए क्या करते हैं, ये अमाउंट है, अमाउंट, ये देखो प्रिंसिपल, आपने जो कर्ज लिया और आपने जो इंटरेस्ट दिया,
तो कर्ज तो आपने लिया ₹P और आपने दिया इंटरेस्ट ये इतना दिया, तो आप सब मिलाकर कितना दिए? तो आप बोलोगे सर इतना, और जो आप सब मिलाकर देते हो वही क्या कहलाता है? अमाउंट। तो आपने कर्ज कितना लिया था? बोलोगे सर 8,000। और आपने इंटरेस्ट कितना दिया? तो बोलोगे सर 1,680। तो आपने सब मिलाकर कितना दिया? तो बोलोगे सर 9,680। और आपने जो पेमेंट किया वही आपका क्या है? अमाउंट है। तो क्या अमाउंट इतनी थी? तो आप बोलोगे यस गुरुदेव, अमाउंट तो इतना ही थी। तो क्या आपको सक्सेसिव परसेंट वाले तरीका समझ में आया? और अभी मैं बहुत सारा तरीका बताऊंगा। एक बार जरा सा मेरा वीडियो को जरा सा पढ़ के शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आप सच में समझ जाओगे कि सर कितने बेहतरीन अंदाज में हर एक कॉन्सेप्ट को डील किए हैं और इससे क्या फ़ायदा मेरे एग्जाम के लिए हो पा रहा है ना? चलिए, और मैं ये सबके लिए बता रहा हूँ, वैसे बच्चे जो फ्रेशर जुड़े होंगे या वैसे बच्चे जो कहीं से पढ़ के आया होगा। जो पढ़ के आए हैं ना उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है, और जो नए नए पढ़ रहे हैं वो उनको सीखने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो जरा सा यहाँ पर हम अभी देख लिए, हम लोग अभी सक्सेसिव मेथड देख लिए। अब हम लोग जरा सा रेशियो मेथड देखते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को मुझे रेशियो वाली अप्रोच से बनानी है तो कैसे बनानी है? देखिए, यहाँ पर था कि मैं 10% पर एनम क्या दे रहा हूँ? इंटरेस्ट। आप ही लोग बताओ मुझे कि ये जो 10% इंटरेस्ट दे रहे हो किसके लिए दे रहे हो? तो आप लोग बोलोगे सर मैंने जो कर्ज लिया उसके लिए दे रहा हूँ। यानी कर्ज लिया गया पैसा क्या होता है? प्रिंसिपल। यानी जो आप 10% इंटरेस्ट दे रहे हो वो किसके लिए दे रहे हो? प्रिंसिपल के लिए। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल कितना है? 10 है, तो भाई उसका 10% कितना होगा? 1। अगर मेरा प्रिंसिपल 10 है और उसका 10% मैं अगर इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 1। तो ये मेरा है इंटरेस्ट, ये मेरा क्या है? इंटरेस्ट। अब बताओ, ये सिलसिला स्टार्ट हुआ प्रिंसिपल से और लास्ट कहाँ होगा? अमाउंट पे। तो जिससे सिलसिला स्टार्ट होगा उसको लिखना है और जहाँ लास्ट होगा उसको लिखना है। तो प्रिंसिपल अगर 10 रुपया है, 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो पहला साल का अमाउंट 11 रुपया। ये पहले साल के लिए हुआ। नेक्स्ट साल में भी इंटरेस्ट का रेट तो वही है, तो अगले साल भी कितने हो जाएंगे? 10 का चीज 11। अब आप बताओ, शख्स यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे? गुना। तो ये कितने हो जाएंगे? 100। और ये कितने हो जाएंगे? 121। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपया होता और टाइम अगर 2 साल होता और अगर रेट 10% होता तो आपका अमाउंट कितना होता? 121। अब बताओ आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? आपकी प्रिंसिपल कितनी है? तो आप बोलोगे 100, और अमाउंट कितनी आ गई है? 121। तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 21। अब जरा सा समझो इस बात को। आपका जो क्वेश्चन था उसमें प्रिंसिपल कितनी थी? तो आप बोलोगे सर 8,000 रुपये थी। बहुत खुशी की बात है। और आपने जो अभी स्ट्रक्चर यानी आपने जो रेशियो लगाया है उस रेशियो में प्रिंसिपल कितनी दिख रही है? तो इस रेशियो में प्रिंसिपल बोलोगे सर 100 दिख रही है। तो यहाँ पर ये जो 100 है वो किस में है? तो आप बोलोगे सर रेशियो में। तो रेशियो में अपने को बोलने के लिए हम लोग यूनिट लगा लेते हैं। यानी हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 यूनिट। और रियल में कितने के बराबर है? तो आप बोलोगे सर 8,000 के बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? एक यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, इस 100 से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ से मेरे दोस्त एक यूनिट का मान कितना आ गया? 80 रुपया। अब मुझे निकालना है क्या? अब जब कभी भी एक यूनिट का मान निकल जाए उसके बाद जो पूछे सिर्फ और सिर्फ उसमें गुना कर देना है। क्या करना है? जो पूछे उसमें सिर्फ और सिर्फ गुना कर देना है। अगर मेरे से पूछता कि CI कितना है तो कुछ नहीं करते, इस 21 में 1 का वैल्यू से गुना कर दीजिए। 1 का वैल्यू कितना है? 80। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? तो 21 गुना 8 करोगे तो 168, और ये है 0। क्या तुम्हारा यही CI था? तो आपका आंसर निकल के आएगा सर यस। अगर मुझे अमाउंट निकालना होता तो अमाउंट कितना है? 121। तो अगर अमाउंट निकालना होता तो बस इस 121 को हम 80 से गुना कर दिए होते। तो 121 को 80 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 9680। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये मैं आपको 3 तरीका सिखाया।
चौथी तरीका मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। बनाने का बहुत तरीका है। आप बोलोगे कि सर इस अप्रोच को कहाँ लगाना है, तो इस अप्रोच जब कभी भी क्वेश्चन में अगर सी आई का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, सी आई का क्वेश्चन है मेरे भाई, और अगर आपको निकालना रहे क्या, सी आई, अगर आपको सी आई फाइंड करना है तो लगा सकते हो, अगर आपको अमाउंट पता करना है तो भी लगा सकते हो। जब कभी भी क्वेश्चन में अमाउंट पता करना रहे, सी आई पता करना रहे, या फिर प्रिंसिपल पता करना रहे, तो आप आसानी से इस चीज़ को लगा सकते हो, लेकिन बशर्ते उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइमिंग दिया होना चाहिए। अगर रेट एंड टाइम दे दिया जाए, है ना, मतलब तीन चीज़ है, एक है प्रिंसिपल, एक है रेट, और एक क्या है, टाइम। अगर इन तीन में से कोई दो चीज़ दे देता है ना, यानी कि जहाँ कभी भी सी आई अमाउंट और प्रिंसिपल निकालना रहे, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो 100 का वैल्यू निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल। 121 का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट। 21 का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं इस क्वेश्चन को यूज करके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आगे और क्या बातें इसमें आ सकती हैं, आगे देखो दूसरी बातें। अगला जो मेथड है वो ट्री मेथड है। ट्री वाली अप्रोच से कैसे बनाएंगे, जैसे आपके प्रिंसिपल कितने थे, तो आप बोलोगे सर हमारे प्रिंसिपल तो 8,000 रुपये थे। आप बताओ रेट कैसा था, तो आप बोलोगे सर रेट जो था वो था 10% पर एनम। अब की बार आखिरी बार सीख लो, टाइमिंग कितने थी, तो आप बोलोगे सर 2 साल। अब आप मुझे बताओ कि ये 10 साल, 10% क्या है, सालाना, टाइमिंग कितने हैं, 2 साल। तो भाई इन 2 सालों में आप कितने बार इंटरेस्ट दोगे, तो आप बोलोगे सर 2 बार देंगे, क्योंकि मैं हर एक साल 10% दे रहा हूँ। तो जितने बार आप दोगे उतने आप लकीर खींच दो, और हर एक बार का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर 10%। तो ये मैं लिख दिया 10%। एकदम आराम से समझना, एकदम आराम से, एकदम इज्जत के साथ। अब बताओ 8,000 का 10% निकालोगे तो आएगा कितना, 800 रुपया। यहाँ भी रेट यही है, तो यहाँ पर भी निकालेंगे 10% से कितना आएगा, 800 रुपया। अब देखो जरा सा बात को समझना, जब दूसरे साल का इंटरेस्ट देने जाओगे, ये कौन सा साल के लिए था, तो बोलोगे सर फर्स्ट ईयर के लिए है। ये कौन सी साल के लिए है, तो आप बोलोगे सेकेंड ईयर के लिए है। तो जब पहले साल का इंटरेस्ट देने जाओगे मेरे भाई, तो आप जब दूसरे साल का इंटरेस्ट देने जाओगे, है ना, तो आपको पहले साल का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। सेकेंड ईयर में आपको पहले साल का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर का रेट कितना है, 10%। तो भाई इस पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो 800 का 10% कितना होगा, 80 रुपया। ये 80 रुपया आ गया। तो ये जो इंटरेस्ट है वो पहले साल की है, और ये जो इंटरेस्ट है वो दूसरे साल की है। अगर इस क्वेश्चन में मैं पूछूं कि पहला साल का इंटरेस्ट कितना है, अगर मैं फर्स्ट ईयर का सी आई पूछूं, तो आप बोलिएगा सर 800 रुपया। और अगर मैं सेकेंड ईयर के सी आई पूछूं, तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 880 रुपया है ना, 880 रुपया है। और अगर मैं पूछूं टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल सी आई कितना देना पड़ेगा, तो टोटल देना पड़ेगा, तो सबको जोड़ लूँ। अगर मैं इन सब मनी को जोड़ लूँ, टोटल मनी को जोड़ दूँ, तो टोटल को जोड़ लूँ। अगर आप इस टोटल को जोड़ोगे मेरे भाई, तो ये कहलाएगा आपका सी आई, ये कहलाएगा आपका सी आई। तो भाई टोटल को जोड़ दो, तो देखो तो टोटल को जोड़ो, तो 800 यहाँ और 800 यहाँ, तो 800 कितने बार आया, 2 बार। ये जो 800 है ये कितने बार आ रहा है, आइए 800 है, इसके बाद कितना जोड़ना है, 800 है, और उसके बाद कितना है, 80 है। अब आप एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेरे से सीख लो, मेरे से एक बहुत बेजोड़ कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लो। ये जो 800 रुपया है वो कितने बार है, तो आप बोलोगे सर 2 बार, तो इसको 2 से गुना कर दिए। क्या कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ तो, क्या ऐसा कर सकते हैं। अच्छा ये 80 कितने बार है, तो 1 बार, तो इसको क्या मैं 1 से गुना कर देता हूँ। और अगर मैं जोड़ दूँ ऐसे, तो टोटल इंटरेस्ट निकलेगा कि नहीं, तो आप बोलोगे यस। 800 गुना 2 करोगे तो 1600, और प्लस का कितना 80, तो सब मिला को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1680। क्या तेरा यही सी आई था कि नहीं। आपकी जवाब आ रही होगी
यस सर, यही तो था हमारा आंसर। तो देखो ये है ट्री अप्रोच, या फिर ऐसे इसको भी आप जोड़ दो, इसको भी जोड़ दोगे तो भी आ जाएगा 1680। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, एक भी डाउट आपको नहीं रखना चाहता हूँ। तो आप देख लो, ये ट्री मेथड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक से एक तरीका बताऊंगा आपको बनाने का, एक से एक तरीका आपको बताऊंगा बनाने का। नो लेट नो बेट, लगा दो आग पानी में और बना दो मैथ तूफानी में। क्या क्लियर है, समझ में आ रहा? और अगर आ रहा है तो एक बार दबा के शेयर कर दो, दबा के लाइक कर दो, अपने भी पढ़ो, अपने मोहतरमा को भी पढ़ने का मौका दो, है ना? यानी सबको पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और सबकी नौकरी होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी से बताओ, इट इज क्लियर नाउ? क्या ये क्लियर है? और अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। चलिए, अब मैं अगली अप्रोच इस क्वेश्चन को बनाने का बता रहा हूं, ध्यान देना ध्यान देना। अगली जो अप्रोच लगाऊंगा इसमें वो परसेंटेज वाली मेथड बताऊंगा। अगली मैं सिखाऊंगा परसेंटेज के अप्रोच। कौन सा अप्रोच लगाने वाला है? परसेंटेज। जैसे ये है मेरा प्रिंसिपल, और आप लोग सभी को पता है कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था? तो आप लोग बोलोगे सर 8000 रुपये था कि नहीं प्रिंसिपल 8000 रुपये? अब बताओ मुझे पहला साल इंटरेस्ट कितनी देनी है? तो आप बोलोगे सर आपको जो पहला साल इंटरेस्ट देनी है वो तो देनी है गुरुदेव आपको 10%, क्योंकि रेट कितना था? 10%। तो भाई 8000 का 10% इंटरेस्ट देंगे तो कितना इंटरेस्ट देंगे? तो भाई 8000 का 10% निकालोगे तो आएगा 800 रुपया। तो पहला साल का इंटरेस्ट क्या हो गया? 800 रुपया। और आप लोग सभी को पता है कि यहाँ पर टाइमिंग कितनी है? तो यहाँ पर टाइमिंग है 2 साल, है ना? और आप लोग सभी को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि पहला साल का जो अमाउंट होता है वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। तो अब ये बताओ कि पहला साल का जो अमाउंट है वो आएगा कितना? तो भाई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दो, तो 8000 और 800 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8800 रुपया। ये है अमाउंट कौन सी साल की? तो आपकी जवाब आएगी पहली साल की। ये है पहली साल की क्या? अमाउंट। ये जो पहली साल की अमाउंट है वो अब प्रिंसिपल बन जाएगी कौन से ईयर का? तो सेकेंड ईयर का। अच्छा, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना है? तो हर एक साल देना है आपको 10%। अब बताओ अगर प्रिंसिपल 8800 रुपया है और 10% इंटरेस्ट दोगे तो कितना इंटरेस्ट दोगे? तो आप बोलोगे सर 880 रुपये, है ना? 8800 का 10% निकाल दो, 880 रुपया आ जाएगा। तो अब अमाउंट कितना बनेगा? तो अब जो अमाउंट बनेगा वो बन जाएगी, इसमें इसको जोड़ दीजिए, 8800 रुपया में 880 रुपया क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 88 रुपया में जब 880 रुपया को जोड़ दीजिएगा तो 9680 रुपया आएगा। और ये जो अमाउंट आएगा वो आपका फाइनल अमाउंट कहलाएगा। कितना कहलाएगा? तो ये आपकी फाइनल अमाउंट है, यानी आपको सब मिला के इन 2 सालों में इतना रुपया क्या करनी है? पेमेंट करनी है। जब आप इतना रुपया पेमेंट कर दोगे तो आपके जो कर्ज हैं, आपके जो लोन हैं वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। अब जरा से इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमाउंट क्या है, तो आपको बताना है अमाउंट क्या है। तो अमाउंट क्या है फाइनल भाई? तो यानी कि 9680 रुपया आपको देनी है। अगर इस क्वेश्चन में पूछते कि CI कितना दिया आपने, तो आपने कर्ज कितना लिया था? 8000, और आप पेमेंट कितना कर रहे हो? 9680, तो कितना एक्स्ट्रा कर रहे हो? तो इतना रुपया। तो ये आपका अमाउंट और ये रहा आपका CI। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें समझ में आई? तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का एक नहीं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का 5 तरीका, मैं कितने पेज बताया हूँ? 5 तरीका बताया हूँ। अब मैं उन तरीकों को जरा सा लिख देता हूँ। पहला तरीका मैं जो बताया वो था आपका
फॉर्मूले वाला, जिसपे हम फॉर्मूला लगाए। दूसरा जो तरीका था मेरा वो था आपका सक्सेसिव परसेंट वाला, सक्सेसिव परसेंट वाले। तीसरा जो मैंने तरीका बताया वो बताया रेशियो वाली। चौथा जो तरीका बताया वो बताया आपको फॉर्मूला, रेशियो, सक्सेसिव। चौथा जो तरीका बताया वो कौन सा तरीका था? ट्री वाली। और पांचवा जो तरीका बताया मेरे दोस्त वो आपका है परसेंटेज वाले। अब देखो इतने सारे हथियार आपको मैंने दिया है, इतने सारे हथियार आपको दिए हैं, है ना, इतने सारे हथियार दिए हैं। क्लियर है? अब इन हथियारों में से जिस हथियार से जल्दी बना के निकल जाए वो मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है। इन पांचों हथियारों में से जिन हथियार से आप बना के जल्दी से आगे निकल सकते हैं वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। और आज तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम पहला लेक्चर है और बाकी तो आने वाले लेक्चर भी बाकी है। और सोच लो आगे जो आने वाले जो लेक्चर है उसमें इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि बेटा दीवाना बना दूंगा। क्या बना दूंगा? दीवाना। जैसे एक छोटी सी बात और मैं करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात और मैं करना चाहूँगा इन्हीं चीज़ों को लेकर। मैं आपको देखो इतने पर्याप्त समय ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारी सोच और हमारी जो अनुभव है वो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ से आप आगे बढ़ जाओगे तुरंत। देखिए अब मैं अपना सबसे बड़ा हथियार बताने वाला हूँ, सबसे बड़ा हथियार बताने वाला हूँ। और ये हथियार कहाँ से आएगा वो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा हथियार कहाँ से लेके आऊँगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखना ध्यान से। हम लोग सारे लोग को पता है कि प्रिंसिपल कितनी थी, तो आप बोलोगे सर 8,000, है ना। रेट कितना था? 10%। टाइम कितने थे? तो 2 साल। तो 10% प्रति साल दोगे तो 2 साल में कितने बार दोगे? 2 बार। तो जितनी बार दोगे उतनी लकीर तो हमने खींचना सिखा दिया था। और ये हमारा पहले साल के लिए था और ये हमारा दूसरे साल के लिए था। हम समझना यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकालने वाला हूँ, यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकालने वाला हूँ, एकदम ध्यान दे के देखना। अच्छा रेट कितनी थी? हर एक साल का रेट तो वही है, तो लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो 8,000 का 10% यानी कि 800 रुपया। तो पहला साल का इंटरेस्ट हो गया 800 रुपया। दूसरे साल का भी रेट वही है तो ये तो हो गया 800 रुपया। और आप लोग सभी को मैं बताया है अभी क्या कि दूसरे साल का जब इंटरेस्ट देने जाओगे ना तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना है? 800। और दूसरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो इसका भी 10% आपको देना पड़ेगा। तो 800 का 10% कितने होंगे? 80 रुपया। तो ये कहलाई, ये जो कहलाई, ये आपका पूरा, ये जो आपकी कहलाई, ये हाँ जरा सा सीखना, ये इसको अगर मैं पूरा, ये पूरे रुपया को जोड़ दूं, इस पूरे रुपया को जोड़ दो तो ये कहलाएगा तेरा क्या? ये कहलाएगा तुम्हारा CI, ये कहलाएगा CI। तो भाई इसमें टोटल कितना है? 8,800 और प्लस कितना है? 80 रुपया। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 1,680 रुपया। ऐसे देखो, क्या इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं मेरे भाई? जरा सा ध्यान देना कि यहाँ पूरे, इस पूरे में देखो तो एक 800 आया और दूसरा कौन आया? 80। एक तो 800 आया है और दूसरा कौन आया है? 80। अच्छा जरा सा और गौर करो, जरा सा और गौर करो, तो ये 800 कितने बार आई है? 2 बार। और ये 80 कितने बार आया है? 1 बार। अगर मैं ऐसे करके भी जोड़ देता हूँ तो भी तो वही आएगा। कितने आ जाएंगे? तो आपका आंसर होगा सर 1,680। तो भी तो यही चीज आएगा, है ना। तो भी तो यही चीज आएगा। आगे बढ़ता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को देखकर यही क्वेश्चन देता और आपसे पूछा जाता कि SI क्या है, अगर यही क्वेश्चन पूछता सिंपल इंटरेस्ट कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछे ना तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर को जोड़ देना। देख लो मैं काला वाला जो लाइन खींच रहा हूँ, जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट पूछे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ देना। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितने हो जाएंगे? तो ये 800 है और 800 होता है ना। कितने बार है? तो एक एक 2 बार, तो 2 से गुना कर दो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछता तो हम बताते 1,600 रुपया। कितने बताते?
कितने बताते मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे 1600 रुपया। अब अगर मेरे से पूछता कि सी आई और एस आई में कितने का अंतर है, तो भाई 1680 रुपया है सी आई और एस आई है 1600 रुपया, तो बोलो तो अंतर कितना है? 80 रुपया। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट एक निकल के आ गई कि जब कभी भी अंतर पूछे, क्या पूछे मेरे से? अंतर। क्या 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 क्या? तो आपका हो जाए जवाब अंतर। जब कभी भी मेरे भाई आपको अंतर पूछेगा तो जो नीचे में लटका हुआ दिख रहा है ये जब कभी भी टाइमिंग कितना रहे, जब कभी भी अगर टाइमिंग 2 साल रहे, कितने साल रहे? 2 साल, तो जो नीचे लटका हुआ दिखेगा ना वही कहलाएगा क्या? तो सी आई और एस आई का क्या? अंतर। क्या कहलाएगा? सी आई और एस आई का अंतर। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन देके डायरेक्ट आपसे अंतर पूछता, डायरेक्ट यही क्वेश्चन देता और डायरेक्ट आपसे क्या पूछता? ना सी आई पूछता और ना ही एस आई पूछता, और हमें निकालना होता क्या? अंतर। तो देखो कैसे निकालते। अब जरा से इस बात को समझने के लिए मेरी भावनाओं पे चलना। इस बात को समझाने के लिए मैं एक चीज आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, जरा सा ध्यान देना। अगर क्वेश्चन यही रहता और सिर्फ हमसे पूछा जाता सी आई और एस आई का अंतर, तो क्या करते? देखिए, हमको देखना है कि टाइमिंग कितना है? 2 साल। तो 2 साल में जो सी आई और एस आई का अंतर होता है वो कौन होता है? पहले ये देखो तो 2 सालों में जो सी आई और एस आई का अंतर होता है वो देखिए, तो ये प्रिंसिपल हुआ और ये प्रिंसिपल क्या क्या हुआ? इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का क्या निकाल लिए? 10%। तो क्या निकल के आ गया? पहला साल का इंटरेस्ट। और पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है वही तो अंतर होता है। यानी 2 साल में जो सी आई और एस आई का इंटरेस्ट होता है वो पहले साल का इंटरेस्ट होता है। यानी मुझे ये समझ में आया। तो देखिए, तो ये हमारा प्रिंसिपल रहा है ना, इसका 10% निकाल लिए तो पहला साल का इंटरेस्ट निकल गया, और इसका भी रेट से निकाल दिए तो ये निकल गया इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। और यही क्या है? यही है सी आई और एस आई का बीच का क्या? अंतर। अब जरा सा देख लो, यानी 2 साल में जो सी आई और एस आई का अंतर होता है वो प्रिंसिपल का पहला साल का इंटरेस्ट सीधे याद रखना, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है। तो ये 8,000 रुपया है और ये 10% रेट है, बस ये 10% निकाल दो। 8,000 का 10% 800, और 800 का 10% 80 रुपया। डायरेक्ट मारेंगे सेव एंड नेक्स्ट, नो लेट नो वेट। लेकिन जानते हो फलानवा लोग इसका एक स्पेशल ट्रिक पैदा कर दिया है। क्या है? देखो क्या करेगा कि जब कभी भी टाइमिंग क्या रहे, जब कभी भी टाइमिंग कितना रहे? 2 साल, और आपसे पूछे अंतर, कुछ नहीं करना बेटा, वो बताएगा तुम्हें R/100 का क्या कर देना? स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले तो इसको याद रखो और उसके बाद इसको पुट करो, उसके बाद इस पे क्या बनाओ? आंसर। उसके बाद भी आंसर यही आएगा। अब बताओ, मैथ को भी क्या याद करने का तरीका है, लेकिन सीखना जरूरी है। तो मैं अपने बच्चे को सिखाता जरूर हूं। देखो लिख दिया ना, इस तरीके से भी तुम अंतर निकालोगे तो भी आंसर आपका कितना आएगा? 80 रुपया। तो एक बात ध्यान में रखना कि जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे और सी आई और एस आई का अंतर पूछे, कुछ भी नहीं करना, पहला साल का इंटरेस्ट निकाल देना, ये आंसर। पहला साल का इंटरेस्ट, देखो ये पहला साल का इंटरेस्ट है और इसका भी क्या निकाल दिया? इंटरेस्ट। वही होगा सी आई और एस आई का अंतर। एक और सबसे बड़का हथियार देना चाहूंगा, एक और सबसे बड़का हथियार देना चाहूंगा। अब देखो क्या देना चाह रहा हूं, सबसे बड़का हथियार, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर टाइमिंग 2 साल है, अगर t इक्वल टू 2 साल है और आपसे पूछा जाएगा क्या? सी आई। कुछ नहीं करना, देखो तो तुमने देख लिया ना कि 800 जो है वो कितने बार आया है? 2 बार। और इसके बाद वाला जो आएगा वो कितने आएगा? 1 बार। तो जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे और पूछे सी आई, कुछ नहीं करना बेटा, 2 और 1 लिख के क्या रहना? तैयार। 2 और 1 लिख के क्या रहना? तैयार। अब देखो क्या करना है, एकदम मेरी बातों पे चलना। प्रिंसिपल कितना था? तो आप बोलोगे सर 8,000। 8,000 का 10% कितना होगा? 800। जो पहला वाला आएगा ना वो पहले वाले के साथ, फिर क्या करना? इसका भी 10%। तो 800 का 10% कितना आएगा? 80 रुपया। बस इसको जोड़ दो, हो गया 1,680 रुपया। तो बस इतना में ही निपटा देंगे।
बस इतना में ही निपटा देंगे, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आराम आराम से सिखाऊंगा ना। ये जितने चीजें हैं, ये जितने चीजें हैं, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाए क्या, सी आई, सी आई पूछा जाए तो सिर्फ हम इतना ही में ही निपटा देंगे। और यही हमारा क्या है, सबसे बड़का हथियार है। अब बोलोगे सर गुरुदेव अगर इसमें अंतर पूछता तो बेटा अंतर के लिए तो इतना बढ़िया चीज बता दिए हैं कि पहला साल का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाल दो, वो हो गया सी आई रईस का अंतर। इस सब चीज का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बार कमेंट करके बता दो क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, इट इज क्लियर और नॉट माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई। और अगर क्लियर है तो फिर दबा के शेयर कर दो एक बार, और लाइक तो बनता है। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करो, तभी मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। एक बात और याद रखना कि जब भी हम बात करेंगे परसेंट में, किस में बात करेंगे, परसेंट में। अगर मैं बात कर रहा हूं परसेंट में, किस में बात कर रहा हूं, परसेंट में, तो याद रखना जो प्रिंसिपल होती है ना, जो आपकी प्रिंसिपल होती है, जो प्रिंसिपल होती है वो ऑलवेज ऑलवेज कितनी होती है, तो याद रखना 100% होती है। ऑलवेज कितनी होती है, 100%। अब मान लिया जाए कि टाइमिंग 2 साल है, टाइमिंग कितनी है, 2 साल, और रेट मान लिया जाए 10% है। तो भाई मुझे निकालना क्या है, सी आई परसेंट। तो सी आई परसेंट के लिए मैं बता चुका हूं, क्या लगा लोगे, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव लगाओगे तो सी आई परसेंट कितनी हो जाएंगी, तो मेरा जो सी आई परसेंट निकल के आएगा वो आएगा 21%। कैसे आएगा तो मैं पीछे के स्लाइड में बता दिया हूं। अब बताओ, सी आई निकल के आ गया 21%, और मुझे पता है प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा सी आई। प्रिंसिपल और सी आई को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, अमाउंट। अब बताओ प्रिंसिपल कितना होता है परसेंट में, तो 100%, और सी आई कितना निकल के आ गया, 21%। तो भाई अमाउंट कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देना, तो 121% क्या हो गया, अमाउंट। ये भी एक चीज सीखने की योग बातें थी जो मैं आपको क्या कर दिया, सिखा दिया। ये भी एक सीखने की बात थी, मैं आपको क्या कर दिया, बता दिया। तो जब कभी भी हम परसेंट में बात करेंगे तो प्रिंसिपल समझ जाना कितने के बराबर होंगे। प्रिंसिपल के बारे में याद रखना कि प्रिंसिपल जो हमारा है वो 100% के बराबर होगा। और अगर मैं मान ले देता हूँ कि टाइमिंग कितनी है, 2 साल, और रेट अगर 10% है, तो हमें सी आई परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सी आई परसेंट निकालने के लिए सक्सेसिव का इस्तेमाल कर लो। तो सी आई परसेंट निकल जाएगी कितना, 21%, और प्रिंसिपल है कितना, 100%, सी आई मैंने दे दिया 21%, तो अमाउंट कितना होगा, 121%, 121%। अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर अगर टाइमिंग अगर टाइमिंग कितने साल हो, 2 साल हो, अगर टाइमिंग 2 साल हो और हमें डिफरेंस निकालना, तो अभी मैंने बताया डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है P इंटू आर वाई 100 का स्क्वायर, P इंटू आर वाई 100 का स्क्वायर। ये है रुपया में निकालने का। लेकिन अगर डिफरेंस की बात किस में करनी है, परसेंट में, तो कुछ नहीं करना, बस आर वाई 100 का क्या कर देना, स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो रेट कितना है, 10%, 10% इंटरेस्ट है ना, तो बस 10 का स्क्वायर बाई 100। ओहो, मिस्टेक हो गया। तो बस क्या करना है, रेट का स्क्वायर बाई 100 कर देना है, रेट का स्क्वायर बाई 100 कर देना है। जरा सा यहाँ पर एरर हो गया, ये कितने हो जाएंगे, आर का स्क्वायर बाई 100, ये किस में निकल के आएगा, परसेंट में, तो इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। आर बाई 100 का स्क्वायर परसेंट। जैसे एक एग्जाम्पल के देकर मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर रेट कितना है, 10%,
तो 10 का स्क्वायर 100 और नीचे भी कितना होगा 100। इसको काट दो यानी कि 1% का अंतर होगा। सी आई और एस आई में कितने परसेंट का अंतर होगा? 1% का अंतर होगा। सी आई और एस आई में जो अंतर होंगे वो 1% का अंतर होगा। अब जरा सा आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, है ना, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जरा सा इसका जवाब दे दो। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया और अब देखो मैं इसको कैसे हवा में उड़ा दूंगा। 1200 रुपया क्या है? कितना 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 कितना, एक बार फिर से बोलो। 1200 रुपया पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। लो टाइमिंग पता चल गया। टाइमिंग कितना है? 2 साल। क्या है टाइमिंग? 2 साल। मुझे क्या निकालना है? सी आई। अभी क्या बताया था कि जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे तो कुछ नहीं, 2 और 1 लिख के क्या रहना? तैयार रहना। 2 और 1 लिख के क्या रहना मेरे दोस्त? तैयार रहना। अब बताओ प्रिंसिपल कितना है? 1200। 1200 का 20%, भाई परसेंट से ये 2 जीरो खत्म, 12 दूना 24, यानी 1200 का 20% निकालोगे तो आएगा कितना? 240। और इसका भी निकाल लो कितना? 20%। तो भाई परसेंट से ये वाला जीरो और ये वाला जीरो खत्म, तो 24 दूना 48। बस अब कुछ नहीं करना है, जोड़ दो तो आंसर निकल के आ गया। 24 दूना 48, 480 और प्लस कितना? 48। तो भाई 480 में 20 जोड़ेंगे तो 500, यानी कि आंसर होगा 528। लो निकल के तैयार हो गया। ये चीजें हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको बनाने में मजा आ जाएगा। देखो मैंने कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया, एक लाइन में लिखा और आंसर क्या है? तैयार है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? शुरू से अंत तक सेशन को देखना पड़ता है। किसी भी टीचर से आप पढ़िए, अगर आप उसकी शुरू से अंत तक की कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखते हो तो आप आसानी से उससे आप आसानी से सीख सकते हो। तो आइए, तो मेरा हो गया क्या? ये मेरा निकल के आ गया आपको सी आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। अगर क्वेश्चन में यही पूछा जाता हमसे क्या? अंतर। अगर हमसे अंतर पूछता तो कुछ नहीं करते, ये हमारा प्रिंसिपल था, बस पहला साल का इंटरेस्ट निकालते। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना होगा? तो भाई पहला साल का इंटरेस्ट कितना होगा? तो आंसर होगा 240। और इसका भी इंटरेस्ट निकाल दो कितना? 20%। तो इसका 20% कितना निकल के आएगा? 48। तो सी आई और एस आई का अंतर पूछता तो ये होता आपका अंतर। अंतर कितना होता? 48 रुपया। देखो कोई फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक, कोई भी लॉजिक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगा दो आग पानी में और बना दो बेटा मट तूफानी में, है ना। अब देखो फलानवा लोग तुमको क्या सिखाएगा कि अच्छा बेटा अंतर निकालना है तो P इंटू आर वाई 100 का क्या कर लेना बेटा? स्क्वायर। लो इस पे भी बना के दिखा देते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 1200। रेट कितना है बेटा? 20%। तो 20/100 का क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो अब देखो कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। देखो तो 20/25 100 यानी 1/5। तो इधर कितना हो जाएगा? 1200 और गुना 1/5 इंटू कितने हो जाएंगे? 1/5। 5 से काट दीजिए तो ये कितने बार में कट जाएंगे? 240 बार में। इससे 5 से बार काट दीजिए, कितने बार कट जाएंगे? 48 बार में। तो क्या वही चीज आ रहा है कि नहीं? क्या अंतर वही चीज 48 रुपये आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या जरूरी है तुम्हें ये चीज याद करना? क्या जरूरी है तुम्हें ये चीज याद करना? नहीं। जैसी टाइमिंग 3 साल देगा इसकी टाइम टाइम क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। ठीक है, टाइम टाइम क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में तुमसे अमाउंट पूछता तो क्या करते तुम, है ना। प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपया। इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? इंटरेस्ट देना पड़ गया 528 रुपया। 528 रुपया इंटरेस्ट दिए तो सब मिलाकर दिए कितना? तो 1728 रुपया। ये कहलाएगा तुम्हारा अमाउंट। लो तुम्हें इंटरेस्ट बता दिया, तुम्हें अमाउंट बता दिया, तुम्हें अंतर बता दिया, तुम्हें अंतर बता दिया, इस क्वेश्चन का सारा कुछ बता दिया। अगर क्वेश्चन में पूछता कि परसेंट में अंतर कितना होता, अगर डिफरेंस पूछता लेकिन परसेंट में पूछता तो क्या बोलते मेरे भाई? आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। आर कितना है? 20%। 20 का स्क्वायर 400, 400 का 100 डिवाइड, यानी 4% का अंतर है। 4% का भी अंतर है। अगर दूसरे तरीका, अगर परसेंट से अंतर निकालना चाहते हो, अगर आप परसेंट से अंतर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? तो बस डिफरेंस निकालना है ना सी आई और एस आई में। तो कुछ नहीं होगा, प्रिंसिपल का मात्र कितना निकाल दो? 4%। प्रिंसिपल कितना था? 1200 और इसका 4% निकाल दो, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगी। तो मेरे पास हथियार की कमी नहीं है, सिर्फ आपको सीखते रहना है। तो ये परसेंट से ये 2 जीरो खत्म, 12 गुना 4 कितना होगा? 48 रुपया। लो बेटा कितने तरीका डिफरेंस निकालने का सिखा दिया? एक तरीका।
2 तरीका, और यहाँ देखो 3 तरीका। देखो बेटा, तुम्हें अंतर निकालने का 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीका सिखाया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का नहीं 1 2 नहीं 3 नहीं, टोटल 5 तरीका बताया। अब कितना तरीका खोजते हो? दिन से अगर इसी पे समय बिता दे कि आगे भी बढ़ना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इसे जल्दी से जवाब दे दो। देखिए क्या पूछा है, 3,000 रुपए की राशि को, कितने हजार रुपए की राशि की बात हो रही है? तो 3,000 रुपए की राशि की बात हो रही है। 3,000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर संयोजित किया जाता है, तो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? लो, 2 वर्ष का CI निकालना है। जैसी टाइमिंग 2 साल दिखा, जैसी टाइमिंग 2 साल दिखा, मैं 2 और 1 लिख के तैयार। सीखते समय आराम से सीखूंगा और उड़ाते समय उड़ा के एकदम बता दूंगा बेटा। तो देखो सीखते समय कितना प्यार से आपको सिखाएं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, प्रैक्टिस, तो उड़ा के करो। तो जैसे ही देखा टाइमिंग 2 साल है, 2 और 1 लिख के क्या हो गया, तैयार। भाई 3,000 का 20% कितना होगा? तो 3,000 का 20% होगा 600, है ना? पहले वाले को पहले वाले के साथ, पहले वाले को पहले वाले के साथ, और इसका भी 20% कितना होगा? तो 120 रुपया। 120%, 120 रुपया हो जाएगा। बस इसको जोड़ दो, तो 6 दूना 1200, और इधर से कितना जुड़ेगा? 120 रुपया। तो CI कितना हो गया बेटा? तो 1320 रुपया। अगर आपसे CI पूछता तो आंसर होता 1320 रुपया, लेकिन अगर अंतर पूछता मेरे दोस्त तो क्या करते भाई? अंतर निकालने के लिए क्या करते? तो 3,000 का 20% कितना होगा? 600। ये 600 हो गया क्या, पहला साल का इंटरेस्ट, और इसका भी इंटरेस्ट निकाल दो, कितना? 20%। तो 600 का 20% कितना होगा? 120 रुपया। यानी अगर अंतर पूछता, अंतर किसका? CI और SI का, तो कितना होता? तो होता 120 रुपया। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई है? क्या आज मैंने जो आपको पढ़ाया, समझाया को, क्या वो आपको पूरी तरीका से समझ में आ गया है? और अगर समझ में आ गया मेरे दोस्त, तो सारे लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, यस गुरुदेव, आज का क्लास बिल्कुल सही ढंग से समझ में आया है। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, और कमेंट करने के साथ साथ आप लोग अपना अपना रिव्यू भी दे देना कि क्या आपको कैसा लगा, आज आपको कैसा लगा। तभी तो मैं आपका सेशन को और ज़बरदस्त और मस्त और तंदुरुस्त बनाऊंगा, क्योंकि आपका रिव्यू मुझे इम्प्रूव करता है, मुझे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने के लिए मजबूर करता है कि लगाओ आग पानी में और बनाओ मैं तूफानी में। तो जल्दी जल्दी से अपना अपना रिव्यू दे दो कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। और सारे लोग हमारे YouTube चैनल पे जुड़ जाना, सारे लोग हमारे YouTube चैनल पे क्या करना, जुड़ जाना। चलिए, तो सारे लोग का कमेंट है कि यस गुरुदेव समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आ गया है तो फिर मिलते हैं अगले दिन। आप लोग सभी का स्वागत है नेक्स्ट सेशन में भी आगे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।